हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आपका नीट 2025 का पेपर कैसा रहेगा, टफ रहेगा, सिंपल रहेगा या मीडियम लेवल का रहेगा। इस पे बढ़िया से बात करेंगे। और हाँ, अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपकी सारी काउंसलिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, विद द पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्यों अभी आपका जो है नीट 2025 का पेपर, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका 600 में नीट 2025 की कट ऑफ जाएगी 600 नंबर में। देखो, मैं इस पे वीडियो कर चुका हूं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें जो है कट ऑफ उनकी 600 में हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जहां कंपटीशन ज़्यादा है, जहां के बच्चे ज़्यादा नीट का पेपर दे रहे हैं, जैसे यूपी बिहार, हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चा है स्टेट से पेपर देने के लिए। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 600 में हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 650 में भी बहुत मुश्किल लगेगा। तो बात कर रहे हैं कि आपका जो है पेपर का लेवल कैसा जाएगा, क्यों आपकी कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो, बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑनलाइन स्टडी। एक चीज आप लोग बहुत आराम से सोचना, जब से ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तब से वो बच्चा भी नीट की तैयारी कर रहा है जिसको नॉलेज नहीं था कि नीट का पेपर कैसा होता है, नीट होता क्या है, डॉक्टर बनते कैसे हैं और कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हम लोगों ने भी काफ़ी मदद की है उसको समझने में कि सब्जेक्ट कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पेपर देना है, कैसे काउंसलिंग करनी है। और बाकी पहले क्या था कि लोग 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते थे, एकदम मोनोपोली चलती थी उन कोचिंग की। लेकिन जब से कोविड आया और उसके बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, 3,000 4,000 में वही सिलेबस और 50 टीचर आपके अवेलेबल हो गए। और बहुत ऐसा कंटेंट है जो फ्री यूट्यूब पे जो है जानकारी प्रोवाइड कर दी गई। तो इस वजह से बच्चा, मतलब जो बच्चा पहले अफोर्ड नहीं कर पाता था नीट पढ़ाई सारा कुछ, अब वो भी अफोर्ड कर पा रहा है, चाहे गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, चाहे जिस बोर्ड का बच्चा हो। कहने का मतलब अब जो है नीट की तैयारी के लिए 4,000 में वही कोर्स मिल जा रहा है जो पहले 1.5-2 लाख में मिलता था। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों की जानकारी भी बढ़ गई कि नीट होता क्या है। और सबसे सेफ लाइन नीट है, अगर एक बार डॉक्टर बन गए तो जिंदगी भर कमाओगे। तो इस वजह से बिल्कुल जानकारी बढ़ी है, तो लोगों को पता चला है कैसे क्या हो रहा है। इस वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इसमें मदद किए हैं। इस वजह से जो है बच्चा बढ़ा हुआ है और उसको नॉलेज अच्छा मिला है और हर एक बच्चा अब कंपटीशन कर रहा है और अफोर्ड कर पा रहा है पढ़ाई। इस वजह से आपका जो है कट ऑफ नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब वो बच्चे भी कंपटीशन कर रहे हैं जो लायक तो थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इसमें मदद किए हैं और बहुत थैंकफुल है जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बेटा, नीट जेईई का मैं भी लॉन्च करूंगा बेहतरीन तरीके से, सबसे कम रेट में और सबसे बढ़िया करेंगे काउंसलिंग भी और आपका नीट जेईई भी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा जो है ये मदद किए हैं कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई पहुँच गई है, ठीक है। और भी फैक्टर्स है, ये तो एक फैक्टर है। और दूसरी बात, डायरेक्ट क्वेश्चन, आपकी कट ऑफ नीचे क्यों नहीं हो सकती। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, जैसे आपने 2000 का क्वेश्चन सॉल्व किया, जो है 1998 का क्वेश्चन सॉल्व किया, 2003-4 का क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देखते होंगे कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डायरेक्ट थे, सीधे पट से एक बार में एक फार्मूले में पुट सारा कुछ निकल जाता था एक समय पे, ठीक है। अगर आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड के अलग अलग टाइप के थे, लेकिन मैं एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पेपर उस समय बहुत सीधा आता था, ठीक है। अगर मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जब नीट नहीं था, जब स्टेट पीएमटी होती थी, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अब क्या हुआ है, अब पेपर जो है, अब जो हमारी जो पेपर उसमें हो क्या रहा है, पेपर अब लेंथी बन रहा है, पेपर लेंथी बन रहा है। लेंथी बनने का मतलब है कि मल्टीपल ऑप्शन डाल दिए गए और अब मल्टीपल ऑप्शन डाल दिए गए और सबसे बड़ी बात, अब लैंग्वेज में फंसा रहे हैं। जैसे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तब भी आप क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे, आपका कॉन्सेप्ट बना होगा सारा कुछ, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, इफ में फंसा रहे हैं, बट में फंसा रहे हैं, नॉट में, कौन सही नहीं है इसमें फंसा रहे हैं, ऑफ में फंसा रहे हैं, फॉर, और आपका एग्जाम जितने भी आपकी अगर ग्रामर सही नहीं है तब भी आप क्वेश्चन गड़बड़ करोगे। आप मतलब आप सोच सकते हो कहां से कहां आ गए, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स हैं, ना, वो कैसे चलती है ना, पहले क्या होता था, जो ऐसे से ऐसे होता था, ठीक है। पहले जो स्टेट पीएमटी जैसे यूपी बोर्ड की इतनी मोटी बुक होती थी, वो क्या होती थी, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी बुक है ना, वो ऐसी बुक है, ऐसे से ऐसे चलती है, ऐसे,
यानी उसमें बहुत कम लिखा है, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात करें तो 2 छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन अगर उनको एक्सप्लेन करने पे आ जाओगे, अगर अच्छा टीचर से पढ़ोगे ना, तो कम से कम 6 किताबें बन जाएंगी, कम से कम 10-12 कॉपी आपकी बनेगी, एक्सप्लेन करने पे आओगे। तो इस वजह से अगर आप अपने आप पढ़ रहे हैं तो आप चीजें रटोगे, और रटोगे देन आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वजह से एनसीईआरटी बुक भी जो है जब से आई है तब से थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि ऐसे से ऐसे सबके बस की बात नहीं है, ना सारे टीचर की बात है, ना बच्चा अपने आप बहुत अच्छा समझ पाएगा, रटेगा और रटा हुआ वहां पे काम नहीं आता, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक भी इसमें बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी मेरिट नीचे नहीं आएगी। और उसके बाद में अगर बात करें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले क्या था, क्वेश्चन थोड़े आउटसाइड आपके चले जाते थे एनसीईआरटी बुक से। पहले क्वेश्चन जो अगर मैं 2013 की बात करूं या स्टार्टिंग नीट की बात करूं, तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में नहीं होते थे और बाहर से क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन लोगों ने एक भी क्वेश्चन बाहर से डाला तो तुरंत केस हो जाएगा कि ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है और एनटीए फिर से झंझट में फंस जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन जो है आपका बाहर से तो नहीं आएगा, आपको फंसाएंगे लैंग्वेज में। पेपर में आपका लेंथी पेपर होगा, लेंथी पेपर का मतलब मल्टीपल ऑप्शन डाल देंगे, और एक एक क्वेश्चन में एक चैप्टर से नहीं, पूरी अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो पूरी बायोलॉजी से घुमाएंगे, एक ऑप्शन में 5-5, 8-8 चीजें डालेंगे, और बहुत एक्यूरेट, बहुत नियर अबाउट डाटा डाल रहे हैं। अगर आप फिजिक्स सॉल्व करने जाओगे तो पहले होता था कि 2 ऑप्शन आपके पहले नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये हो ही नहीं सकता, और अभी क्या इतना नियर अबाउट ले जा रहे हैं फिजिक्स सॉल्व करने में कि पॉइंट में अगर आप गड़बड़ किए तभी मतलब लास्ट तक सॉल्व करा रहे हैं। तो इस वजह से उसी में इनको घुमाना है, तो आपकी मेरिट इस वजह से जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि 550-600 नहीं होगा भाई, नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और बाहर से क्वेश्चन नहीं डाल सकते। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली लोगों को। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप 1988 के सॉल्व कर रहे हो तो सीधे फार्मूला निकल जाता था, लेकिन अभी क्या है, फार्मूला डालो सारा कुछ और लास्ट तक सॉल्व करना पड़ता है। बहुत से ऐसे टीचर है फिजिक्स के जो पढ़ाते हैं कि हाँ 2 ऑप्शन नेगलेक्ट हो जा रहे हैं। अरे भाई समय वो चला गया, अभी इतना नियर अबाउट आंसर दे रहे हैं कि पॉइंट में फर्क हो रहा है। अभी कभी फिर सॉल्व करके नए पेपर की देखना, अब वो समय चला गया कि हाँ आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद पता चलता था कि हाँ चलो 3 ऑप्शन नहीं, चौथा लगा दी। अब पॉइंट में कहने के मतलब अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तभी आप गड़बड़ करोगे। बहुत सिली मिस्टेक से जो है आपको लगेगा नहीं, आपको जब पेपर अरे यार सारा कुछ आ रहा है, बाद में दिखता है यार सिली मिस्टेक में ये चला गया, ये गलत कैसे हो सकता है, ऐसे दिमाग में आता है। तो अभी आप लैंग्वेज में फंसा रहे हैं, और जो है अच्छी मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए, और जो कि अभी उतनी मतलब नहीं, और रही 180 क्वेश्चन हो गए तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 180 क्वेश्चन है भाई, 180 मिनट है, लेकिन आपको 2 घंटे 40 मिनट में आपका पेपर हो जाना, इस पर भी मैं वीडियो करूंगा। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि पेपर जो है आपका जो 550 में 300 में सिलेक्शन आ जाएगा MBBS का, भाई नहीं आएगा। एक बात और सोचो, 2013 में जो है, एक बात बताओ, पहले एक समय था कि 470-80, जब एक समय था जो AIPMT होते थे, स्टेट PMT यानी CBSE अलग ही कराता था, तब 350 में सिलेक्शन हो जाता है, मेरी बात समझना। उसके बाद में समय आया, जब नीट आया तो स्टार्टिंग में लगभग 500 में सिलेक्शन हो रहे थे, फिर 550 आया, फिर 650 आया। आप समझ रहे हो कि कभी भी ये नहीं 650 से 550 पे कभी नहीं आया। और अगर ऐसा पेपर बना दिया ना तो NTA पे ही केस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें फिर उनको बाहर से डालनी पड़ेगी। तो इस वजह से पेपर आपका सिंपल ही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और नीट का पेपर अगर आप 2017 से ट्राई करोगे तो बिल्कुल सिंपल पेपर है, बस प्रॉब्लम है कि वो लैंग्वेज में फंसा रहे हैं, अच्छी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, आपका टाइम खत्म कर दे रहे हैं। जैसे आपने बायोलॉजी ही 1.5 घंटे में सॉल्व किया, लेंथी पेपर हो गया, फिर आप गड़बड़ा गए, आप जल्दी में फिजिक्स केमिस्ट्री भी लीप दी आप, ऐसे बच्चा आउट हो रहा है। एक भी क्वेश्चन आपको ये लगेगा ही नहीं पेपर सॉल्व करते टाइम कि ये बाहर से है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत समझना कि जो है कि पेपर आपका जो है मतलब अभी 550 में सिलेक्शन, भाई 600 जो है 580 570 पे होता था, लेकिन लौट के कभी 570-80 पे सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हो रहे, इतने सारे मैंने पॉइंट बता दिए। इस वजह से जो है मतलब मेरिट आपकी नीचे नहीं जाएगी, कैसे भी हो। बहुत अच्छे बुद्धिमान, और बच्चा शुरू से पढ़ने वाला है। हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल तक, पता नहीं होता था करना क्या है। अभी बच्चे को बहुत एजुकेशन, हर कोई ट्यूशन, सारा कुछ, खाना पीना सारा कुछ पहले से कर रहा है, तो बच्चे बहुत बुद्धिमान आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी, तो बढ़िया से तैयार रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।